बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है हेलाइट्स एंड देयर पीरियोडिक ट्रेंड्स। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरी कोशिश है कि इस टॉपिक को आसान वे में आपके सामने पुट फॉरवर्ड करूं, इसलिए टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन किया जा रहा है ये टॉपिक, ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की फरमाइश थी कि सर हेलाइट्स पे बोला जाए, तो फिर ये फरमाइशी प्रोग्राम हाजिर है जी, अदरवाइज आज मेरा टॉपिक कोई और था। तो आइए बच्चों बात करते हैं जी, हेलाइट्स कहते किसे हैं। फौरन आपके जहन में जाना चाहिए कि जी हेलोजन से हेलाइड की बात निकली है। तो याद रख लें, जब अलग थलग हेलोजन्स लिखे जाते हैं एलिमेंटल फॉर्म में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको तो हेलोजन्स कहते हैं। लेकिन जब ये कंपाउंड्स फॉर्म में आते हैं तो फिर इनको हेलाइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? हेलाइड्स कहा जाता है। तो हेलाइड्स की डेफिनेशन क्या बनी हमारे पास? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस आर कॉल्ड हेलाइड्स। मैं बात रिपीट करता हूं, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस आर कॉल्ड हेलाइड्स। बाइनरी का मतलब होता है कि दो एलिमेंट, एक हेलोजेंस हो और साथ कोई दूसरा एलिमेंट हो, ये बाइनरी है। तीन एलिमेंट ना मिले, मसलन आप चेक करें NaCl, एक हेलोजन, साथ सोडियम है, दो एलिमेंट हैं। नेक्स्ट देखिए MgCl2, क्लोरीन और साथ मैग्नीशियम है। आप सोचेंगे सर क्लोरीन के तो दो एटम हैं, क्लोरीन के दो एटम्स हैं। भाई एलिमेंट तो एक ही है ना क्लोरीन, एटम जितने मर्जी हो जाएं इसके। तो बच्चों एक एलिमेंट मैग्नीशियम, दूसरा क्लोरीन, दो एलिमेंट्स, तो ये भी बाइनरी है। ये देखिए CCl4, हेलोजेंस क्लोरीन कार्बन के साथ मिल चुकी है, ये भी बाइनरी है। PCl5, क्लोरीन फास्फोस के साथ मिल चुकी है, दो एलिमेंट है इसमें, एक फास्फोस है, दूसरा क्लोरीन है, ये भी बाइनरी है। यहां पे देखिए BeCl2, ये भी हेलाइड है, इसमें क्लोरीन बेरिलियम के साथ मिली है, एक बेरिलियम एलिमेंट, दूसरा क्लोरीन, ये भी बाइनरी है। AlCl3, यहां क्लोरीन एल्युमिनियम के साथ मिली है, एक एल्युमिनियम और साथ क्लोरीन। कोई बात नहीं, क्लोरीन के तीन एटम्स आ चुके हैं, एलिमेंट तो एक ही है ना क्लोरीन, तो एक एलिमेंट है एल्युमिनियम, एक क्लोरीन, ये भी बाइनरी है। गैलियम क्लोराइड चेक करें जी, यहां क्लोरीन गैलियम के साथ मिली है जी, ये भी क्या है? बाइनरी है। तो मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है बच्चों? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस आर कॉल्ड हेलाइड्स। कि जो हेलोजेंस के बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हेलाइड्स कहा जाता है बच्चों। तो अब आप गौर से देखें, एक मैंने ये ऑप्शन दिया है, एक ये, इसमें NaCl एंड MgCl2, इसमें CCl4 एंड PCl5, इसमें BeCl2, AlCl3 एंड गैलियम क्लोराइड। तो बच्चों हेलाइड्स की टाइप भी तीन बनती हैं। हेलाइड्स की कितनी टाइप्स हैं बच्चों? तीन टाइप्स हैं हेलाइड्स की। यहां आयनिक हेलाइड, ये बच्चों को वैलेंट हेलाइड, और इनको इंटरमीडिएट हेलाइड, या दूसरा नाम है पॉलीमेरिक हेलाइड्स। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि इनको इंटरमीडिएट हेलाइड्स क्यों कहते हैं और इनको पॉलीमेरिक हेलाइड्स क्यों कहते हैं। अभी इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं थोड़ी देर बाद लेक्चर में। तो बच्चों आज का जो फिर लेक्चर है इसमें हम क्या सीखेंगे? हेलाइड्स किसे कहते हैं, जो कि आपको बता दिया है मैंने।
बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस आर कॉल्ड हेलाइड्स, कि हेलोजेंस के जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं उन्हें हेलाइड्स कहा जाता है। साथ हम देखेंगे इनकी टाइप्स कितनी हैं। तो इनकी कितनी टाइप्स हुई बच्चों? 3, आयनिक हेलाइड्स, कोवेलेंट हेलाइड्स एंड इंटरमीडिएट हेलाइड्स। इसका दूसरा नाम है पॉलीमेरिक हेलाइड्स। आइए एक एमसीक्यू सबसे पहले बच्चों मैंने यहां पर बात की है जी, NaCl अल्फा ऑप्शन है, बीटा CCl4, चार्ली PCl5, डेल्टा Al2Cl6। हेलाइड तो सारे हैं बच्चों, हेलाइड तो सारे हैं। NaCl देखें, इसमें भी हेलोजेंस, ये भी हेलोजन, ये भी हेलोजेंस, यहां पर भी हेलोजेंस। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीन्यूक्लियर हेलाइड्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीन्यूक्लियर हेलाइड? ये क्या बात है? पॉलीन्यूक्लियर कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस, मैं कहता हूं मोनोन्यूक्लियर हेलाइड्स, एक न्यूक्लियस। चेक करें जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीन्यूक्लियर हेलाइड? तो ऑप्शन बना Al2Cl6। ये पॉलीन्यूक्लियर कैसे? तवज्जो से सुने कि हेलोजेंस जिस एलिमेंट के साथ मिलता है, अगर वो एक ही एलिमेंट हो, उसका एक एटम हो, तो फिर ये है मोनोन्यूक्लियर हेलाइड। यहां हेलोजेंस सोडियम के साथ मिला है, सोडियम का एक एटम है, तो एक ही न्यूक्लियस होगा सोडियम का। आपने जस्ट इसको चेक करना है कि हेलोजन जिसके साथ मिल रहा है वो एक एटम है या एक से ज्यादा। अगर एक ही एटम हो वो जिसके साथ हेलोजन मिल रहा हो तो वो मोनोन्यूक्लियर हेलाइड। यहां पे देखिए जी, क्लोरीन के बेशक 4 एटम है, कोई बात नहीं, आपने देखना है हेलोजन जिसके साथ मिल रहा है उसका एक एटम होना चाहिए बच्चों। यहां क्लोरीन एक कार्बन के साथ मिल रही है, तो कार्बन का तो एक ही न्यूक्लियस होता है, 2 थोड़ी होते हैं इसके, तो ये भी मोनोन्यूक्लियर है। यहां क्लोरीन फास्फोरस के साथ मिल रही है, तो बच्चों ये भी एक ही फास्फोरस का एटम है, ये भी मोनोन्यूक्लियर। यहां देखिए बच्चों, क्लोरीन 2 एल्युमिनियम के साथ मिल रही है, तो इसका मतलब है 2 तो न्यूक्लियाई आ गए हैं। ये है पॉलीन्यूक्लियर हेलाइड। ये पहला एमसीक्यू पॉलीन्यूक्लियर हेलाइड है। अब एक क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो हमारे पास है Al2Cl6, ये बेसिकली AlCl3 था। ये बेसिकली क्या था? AlCl3 था। आपने मैट्रिक में भी इसको पढ़ा है, लीविस के कंसेप्ट, एसिड्स बेसिस के कंसेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू लीविस कंसेप्ट AlCl3 ये एसिड है। क्यों भाई? लीविस कहता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो उनको लीविस एसिड कहा जाता है, और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सेंट्रल मेटल एटम ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो उनको लीविस एसिड कहा जाता है, और जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट हो उनको लीविस बेस कहा जाता है। NH3 ऑक्टेट कंप्लीट है, एक लोन पेयर भी है नाइट्रोजन पर, तो ये लीविस बेस है बच्चों। AlCl3 इसमें आप चेक कर लें जी, ये लीविस एसिड है, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। चेक करते हैं बच्चों यहां पर, फॉर एग्जांपल तवज्जो से सुनने वाली बातें हैं, मैंने ये एग्जांपल दी हुई है, मैं पहले इसको खत्म कर देता हूं। ये लीजिए जी, इस एरो को मैंने खत्म कर दिया। अब देखिए, एक AlCl3 ये, एक AlCl3 ये, तो 2 AlCl3 हैं। कितने AlCl3 बच्चों हो गए? 2 AlCl3। अच्छा, एल्यूमिनियम का ताल्लुक तो थर्ड ग्रुप से है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो इसका मतलब है इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। चेक करें, 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन हैं इसके वैलेंस शेल में। इसके साथ 3 क्लोरीन आ चुकी हैं जी,
क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बना हमारे पास। इसी तरीके से AlCl3 एक और, ये भी बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड। अब आप गौर से देखें कि AlCl3 में बच्चों एल्यूमिनियम का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। इसके पास बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इस एल्यूमिनियम के पास भी कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट इसका क्या है बच्चों? इनकम्प्लीट चल रहा है। अब क्या है? ये तो फिर अनस्टेबल है AlCl3, ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल होना चाहता है। कैसे स्टेबल होगा ये? अब दो AlCl3 आपस में मिलेंगे और ये डाइमर बनाएंगे, डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। कहां पड़ा है डाइमेरिक फॉर्म? चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब चेक करें, एस्टिक एसिड वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है जी, चेक करना बुक में। अब देखिए जी, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है एल्यूमिनियम को बच्चों, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये क्लोरीन क्या कहती है? चलो भाई मैं हेल्प करती हूं। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इसको देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लोरीन कहे ले जा भाई। भाई इसका ताल्लुक क्लोरीन के साथ भी रहता है, एल्यूमिनियम के साथ भी है। अगर क्लोरीन मुकम्मल तौर पर इसको दे दे तो इसका तो ऑक्टेट बच्चों फिर इनकम्प्लीट हो जाता है। तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। अब देखिए, पहले तो 6 थे इसके पास, अब 2, ये 8 पूरे हो गए यहां पर, ठीक है। अब ये कहती है मेरा क्या कसूर है भाई, मेरे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। ये वाली क्लोरीन कहती है चलो मैं हेल्प करती हूं तेरा। ये देखो जी, यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना। तो अब ये एक AlCl3, एक ये AlCl3, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? Al2Cl6। 2 मिल चुके हैं, इसीलिए कहा जाता है कि AlCl3 जो है ये डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बच्चों इनको ब्रिज कंपाउंड्स भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? इनको ब्रिज कंपाउंड्स भी कहा जाता है। अच्छा, मेरा MCQ क्या था कि इसमें कौन सा ऐसा है जो पॉलीन्यूक्लियर हैलाइड है? तो अब समझ आ गई बच्चों आपको, Al2Cl6 इट्स अ पॉलीन्यूक्लियर हैलाइड। अब मैं आपसे कहता हूं AlCl3, एंटी टेस्ट में पूछा जा सकता है, AlCl3 ज्यादा स्टेबल है या Al2Cl6? सर Al2Cl6 ज्यादा स्टेबल है, ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों एक MCQ हमारे पास ये बन गया, ठीक है जी। यहां पे बच्चों और से देखिए जी, यहां पे देखिए फिर मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं। अल्फा NaCl, बीटा है MgCl2, चार्ली है CCl4, डेल्टा है BeCl2। डेल्टा क्या है? BeCl2। तो याद रखिए ये दोनों आयनिक हैलाइड हैं, ये कोवेलेंट हैलाइड है, और ये क्या है? इसको आप क्या कहते हैं जी? पॉलीमर हैलाइड भी से कहा जाता है, इंटरमीडिएट हैलाइड भी से कहा जाता है, ठीक है। पॉलीमेरिक हैलाइड्स भी से कहा जाता है, इंटरमीडिएट हैलाइड्स भी से कहा जाता है। इसको चलो एक्सप्लेन कर लेते हैं जी। यहां पहले मैं एक्सप्लेनेशन ये देने जा रहा हूं कि इसके तो बच्चों 3 टाइप्स मैंने लिखी हैं। एक है आयनिक हैलाइड, दूसरी है बच्चों कोवेलेंट हैलाइड, तीसरी क्या है हमारे पास? इंटरमीडिएट हैलाइड्स, और इनको पॉलीमेरिक हैलाइड्स भी कहा जाता है। अच्छा, इनको पॉलीमेरिक हैलाइड्स क्यों कहा जाता है? ये बात मैं आपको बताता हूं, और थोड़ी देर बाद फिर बताएंगे कि इनको इंटरमीडिएट हैलाइड्स क्यों कहा जाता है। जब मेरी डिस्कशन यहां पे होगी, स्टेबल का बच्चों हम ऑपरेशन करेंगे, तो फिर हम बताएंगे कि इनको इंटरमीडिएट हैलाइड्स क्यों कहा जाता है। चले जी, अब ये एक्सप्लेन करते हैं कि पॉलीमेरिक हैलाइड्स भी इन्हें कहा जाता है। पॉलीमर से बच्चों पॉलीमेरिक हैलाइड, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पॉलीमर्स बनाते हैं? कहां पढ़ा है आपने पॉलीमर? चैप्टर नंबर 8 में आपने देखा है ईथीन, वो भी पॉलीमर बनाती है। चैप्टर नंबर 14 में आप देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पर भी पॉलीमर्स बने हुए हैं।
पॉलीमर्स कहते किसे हैं कि जी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, यानी कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, उनके मिलने से मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाते हैं, उनके मिलने से मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। जस्ट लाइक नायलॉन 66 आप देखेंगे जी। अच्छा, इनको पॉलीमेरिक हैलाइड्स कहा जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं ये पॉलीमर्स बनाते हैं? आइए चेक करते हैं बच्चों। बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड के एग्जांपल देखते हैं जी। बेरिलियम क्लोराइड, इसमें आप देखें जी Be, बेरिलियम का ताल्लुक है बच्चों सेकंड ए ग्रुप से। सेकंड ए ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनेशियम, बेरियम, रेडियम, और जिस एलिमेंट का ताल्लुक बच्चों जिस ग्रुप से होता है उसके वैलेंसी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए जी, बेरिलियम का ताल्लुक किस ग्रुप से है? सेकंड ए ग्रुप से है। किससे है? सेकंड ए ग्रुप से है। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड तो बनाएगी। देखिए फिर एक क्लोरीन ये BeCl2, ये भी BeCl2, 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 BeCl2। मेरा क्वेश्चन ये है कि इनको पॉलीमेरिक हैलाइड्स क्यों कहा जाता है? इसका आंसर ये है कि ये पॉलीमर्स बना रहे होते हैं। देखिए जरा, ये बेरिलियम क्लोराइड, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं है बच्चों इसका ऑक्टेट कंप्लीट। वो कैसे? बेरिलियम 1 2, ये तो इसके अपने इलेक्ट्रॉन, ये एक क्लोरीन का 3, ये फिर एक क्लोरीन का 4, तो दो बॉन्ड बन रहे हैं बच्चों यहां पर। अभी तक बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको देखिए बच्चों, इसके पास भी 4, इसके पास भी 4, इसके पास भी 4, इसके पास भी 4। इसका ऑक्टेट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब क्या होगा? क्लोरीन के पास लोन पेयर है बच्चों, जरा चेक कीजिए। क्लोरीन के पास लोन पेयर है, क्लोरीन भाग के आती है, इसकी हेल्प करती है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म में। ये देखिए जी, 2 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ने दिए। ऐसे नहीं कि मुकम्मल तौर पर क्लोरीन दे देगी, हाँ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। इनका ताल्लुक क्लोरीन के साथ भी है और बेरिलियम के साथ भी है। और आपको पता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही एटम की तरफ से जाता है, लेकिन उसका ताल्लुक दोनों के साथ रहता है। चलिए बच्चों, 4 तो पहले थे, 2 ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग वाले 6 हो गए। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इधर से ये क्लोरीन इसकी हेल्प करती है, तो 2 इधर से। अब चेक करें जी, 2 ये 2 ये 2 ये और 2 ये, 8 पूरे हो गए यहां पर। इसी तरह इसको देखिए बच्चों, बेरिलियम 4 थे, 4 की कमी है। 2 इधर से इस क्लोरीन से बच्चों और 2 इस क्लोरीन से, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये बच्चों ये देखिए सिलसिला चलता रहता है। तो फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हैं, पॉलीमर्स बनने जा रहे हैं। इसीलिए बच्चों इनको पॉलीमेरिक हैलाइड्स भी कहा जाता है। तो आज की हमारी डिस्कशन अब शुरू होती है। टॉपिक था हैलाइड्स। इसकी बच्चों 3 टाइप्स हैं, आयनिक हैलाइड्स, कोवेलेंट हैलाइड्स, दूसरे इंटरमीडिएट हैलाइड्स, या आप इनको पॉलीमेरिक हैलाइड्स भी कहते हैं। ठीक है जी। यहां पे देखिए बच्चों, मैंने लिखा है पर्टिकुलर्स। यहां कुछ बातें हम लिखेंगे इसके नीचे। पहले मैंने लिखा है पार्टिकल्स। क्या मतलब कि जब आयनिक हैलाइड बनते हैं उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? एक बात तो तय है कि एक तो हैलोजेंस होगा, हैलोजेंस मिलेगा किसी एलिमेंट से तो हैलाइड बनेगा, हैलोजेंस मिलेंगे किसी एलिमेंट से तो हैलाइड बनेंगे। तो बच्चों याद रख लें, मैंने लिखा है कि जब भी हैलोजेंस हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ मिलेंगे, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के जो हैं एलिमेंट्स वो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, वो मेटल्स हैं। तो जब भी बच्चों हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के साथ हैलोजेंस मिलेंगे, याद रखें एक्सेप्ट बेरिलियम, निकाल दें बेरिलियम को, वो तो मैंने बता दिया पॉलीमेरिक हैलाइड्स, वो तो पॉलीमेरिक हैलाइड्स बना रही है। तो जब भी हैलोजेंस हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट
फर्स्ट ए ग्रुप सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ मिलेंगे एक्सेप्ट बेरिलियम, याद रख लें एक्सेप्ट बेरिलियम, तो उस वक्त जो हेलाइड्स बनेंगे उनको आप आयनिक हेलाइड्स कहेंगे। तो ये देखिए जी यहां मैंने पार्टिकल्स लिखा है, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, कौन सी मेटल्स, यहां कौन सी मेटल्स हैं जी, मैं लिख देता हूं जी, यहां पे बच्चों मेटल्स हैं फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप एक्सेप्ट बेरिलियम। उस वक्त जो हेलाइड बनेंगे उन्हें आप क्या कहेंगे बच्चों, आयनिक हेलाइड्स कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए जी कोवेलेंट हेलाइड्स। कोवेलेंट हेलाइड्स जब भी हैलोजेंस लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ मिलेंगे, आपको पता है बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है, ठीक है जी। और जब भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में राइट टू लेफ्ट चलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, सॉरी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी राइट टू लेफ्ट चलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अच्छा, तो कोवेलेंट हैलाइड जब भी हैलोजेंस लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ, कौन से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ज्यादातर बच्चों ये पी बुलाक के होते हैं, नॉन मेटल्स हैं पी बुलाक में, उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इनसे कम होती है, तो उस वक्त जो हैलाइड बनेंगे उन्हें आप क्या कहेंगे, कोवेलेंट हैलाइड। और पॉलीमेरिक हैलाइड्स जब भी हैलोजेंस लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, आप कहेंगे सर ये भी लेस ये भी लेस, यस इन दोनों की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है। तो जब भी हैलोजेंस लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जस्ट लाइक बेरिलियम, एल्यूमिनियम एंड गैलियम के साथ मिलेंगे, उस वक्त जो हैलाइड्स बनेंगे उनको इंटरमीडिएट हैलाइड्स या पॉलीमेरिक हैलाइड्स कहते हैं। अब यहां पर फिर एक एमसीक्यू, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसकी है? जब भी हैलोजेंस फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप की मेटल्स के साथ मिलेंगे जो कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, उस वक्त जो हैलाइड बनेंगे उनको आयनिक हैलाइड कहते हैं। जो आगे चलते हैं कोवेलेंट हैलाइड, ये भी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पॉलीमेरिक ये इंटरमीडिएट हैलाइड, ये भी लेस। मेरा क्वेश्चन ये है इन दोनों में से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसकी कम होगी, यानी कि लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से होंगे? तो याद रखो कोवेलेंट हैलाइड जो हैं इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये लीस्ट होती है। इनकी क्या होती है जी? लीस्ट होती है जी। इनकी क्या होती है बच्चों? लीस्ट होती है, ठीक है जी। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया पॉलीमेरिक हैलाइड्स इन्हें क्यों कहते हैं, इंटरमीडिएट हैलाइड्स क्यों कहते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इनकी, ठीक है जी, इसकी भी कम, इसकी भी कम, इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे कम, इनकी सबसे ज्यादा। इसका मतलब है ये तो फिर दरमियान में आ रहे हैं, इसलिए इनको इंटरमीडिएट हैलाइड्स भी कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है बच्चों? इंटरमीडिएट हैलाइड्स भी कहा जाता है। अब ये बातें क्लियर हो गई, इनको इंटरमीडिएट हैलाइड्स क्यों कहते हैं, इनको पॉलीमेरिक हैलाइड्स क्यों कहते हैं, मोनोन्यूक्लियर हैलाइड्स क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियर हैलाइड्स क्या होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों बॉन्डिंग। नाम से ही जाहिर है आयनिक हैलाइड, सर इनमें आयनिक बॉन्ड है। नाम से ही जाहिर है बच्चों कोवेलेंट हैलाइड, सर इनमें कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये क्या है? पार्शियली आयनिक होता है। ये क्या होता है बच्चों? इनमें पार्शियली आयनिक। आप गौर से देखें एंटी टेस्ट के एमसीक्यू बन रहे हैं, अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा, ठीक है। अगर लिख दिया जाए कि ये अल्फा हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बीटा यहां पर मैं लिख देता हूं लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहां पर मैं लिख देता हूं लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, डेल्टा ऑल ऑफ दीज, तो ये टेबुलर फॉर्म में बच्चों एमसीक्यूज भी बन रहे हैं हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, चूंकि आयनिक हैलाइड आयनिक बॉन्ड होगा, और आपने ये बात तो बच्चों मैट्रिक में पढ़ी है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 हो तो आयनिक होता है, लेस देन 1.7 हो, ये देखिए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 1.7 हो तो आयनिक होता है, लेस देन 1.7 हो तो कोवेलेंट। और इनका कोई खास डिफरेंस नहीं है, नहीं इनका कोई खास ट्रेंड है आपकी बुक में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों
मैंने लिखा आईएमएफ, आईएमएफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसमें क्या होती हैं बच्चों, ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग इसमें फोर्सेस हैं। इसमें क्या है, बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं इसमें आयनिक बॉन्ड की सूरत में। ये किस फॉर्म में होती हैं, आयनिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और ये कोवेलेंट हैलाइड्स हैं, इनमें वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। इनमें ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं, ना बहुत ज्यादा वीकर मॉडरेट होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, यहां पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक हैलाइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। क्यों सर, इनमें वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है। और इनमें वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है। और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बच्चों क्या है, मॉडरेट है, ना बहुत ज्यादा हाई है इनका, ना बहुत ज्यादा लो। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ट्रेंड्स अलोंग द ग्रुप। जहां से आप यूं समझे मेजर लेक्चर शुरू हो रहा है, ठीक है, तो तवज्जो से बातें सुनिए, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है इन चीजों का। तो देखिए बच्चों, बेसिक यूनिट NaCl, बिल्कुल सर हैलाइड है, तो भाई आयनिक बॉन्ड है इसमें, तो आयंस होते हैं। NaCl आयनिक बॉन्ड है तो आयंस होंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इनकी बेसिक यूनिट क्या होंगी बच्चों, आयनिक हैलाइड में डिस्क्रीट आयंस। और यहां क्या है, नॉन मेटल्स है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल इनकी बेसिक यूनिट। और इनके लिए भी डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट देखिए जी, फिजिकल स्टेट। ये जो आयनिक हैलाइड्स होते हैं, चूंकि बच्चों इनमें आयनिक बॉन्ड चलता है, इनमें क्या चलता है बच्चों, आयनिक बॉन्ड होता है, जो कि बड़ा ही स्ट्रॉन्गर होता है। और इनकी जो फिजिकल स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। NaCl सॉलिड है, MgCl2 क्या है बच्चों, सॉलिड है, और इसमें आयनिक बॉन्ड है। और ये 3D लेटिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है बच्चों इनकी। चैप्टर नंबर 4 सॉलिड स्टेट में आपने देखा है, ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है 3D लेटिस। फॉर एग्जांपल NaCl, सर ये हैलाइड है, आयनिक हैलाइड है, इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के क्या हैं, आयंस हैं। Na पॉजिटिव और क्या है, Cl नेगेटिव के आयंस हैं इनमें बच्चों, ठीक है जी। और 3D लेटिस फॉर्म में, और हमेशा ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ये वाली जो है, ये गैसेस भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल CCl4 चेक कीजिए, कोवेलेंट हैलाइड, ये क्या है बच्चों, कोवेलेंट हैलाइड, जो कि लिक्विड है। PCl5, ये भी कोवेलेंट हैलाइड है, जो कि सॉलिड है, जो कि क्या है बच्चों, जो कि क्या है हमारे पास, सॉलिड है। बात की समझ आ गई है जी। तो ये देखो, ये लेयर और चेन फॉर्म में, ये देखो ये चेन ही तो बन रही है बच्चों पॉलीमेरिक हैलाइड्स की। अच्छा ये देखो कंडक्टर होते हैं, ये होते हैं कंडक्टर, यस सर, लेकिन एक कंडीशन है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं NaCl, ये हैलाइड है, आयनिक बॉन्ड है, आयनिक हैलाइड है, क्या इसमें से करंट गुजरता है? यस सर, एक कंडीशंस है, बल्कि 2 कंडीशंस हैं। आपको पता है बच्चों करंट कैसे चलता है, या इलेक्ट्रॉन चले या आयंस चले फिर करंट चलता है। तो या तो NaCl को बच्चों मेल्ट कर दें, फिर भी आयंस में चेंज हो जाएगा, या इसको पानी में डालेंगे तो शर्म से पानी पानी हो जाएगा, यानी कि आयंस में चेंज हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए लिखा है इन मोल्टन स्टेट आयनिक हैलाइड में करंट गुजारा जा सकता है, लेकिन शर्त क्या है, इन मोल्टन स्टेट इन एक्वस फॉर्म, ठीक है जी। क्यों, मोल्टन स्टेट में आयंस बन जाते हैं, जब पानी में डालते हैं फिर भी आयंस। और ये क्या है, नॉन कंडक्टर्स हैं, इनमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती और इनका कोई खास पता नहीं चलता बच्चों, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, कोई खास इनका ट्रेंड नहीं है पॉलीमेरिक हैलाइड्स का बच्चों। अब जो बातें हैं इनको आपने फोकस करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां पे लिखा है ट्रेंड्स डाउन द ग्रुप,
कि अप टू डाउन आते हैं तो क्या होता है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन चीजों पे आपने फोकस करना है। ये जो मैंने लिखा है ना, ट्रेंड्स डाउन द ग्रुप, ट्रेंड्स अलोंग द पीरियड, इसको आप जरा देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये गिफ्ट आपके सामने है, जो गिफ्ट चल रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर। ये पोलराइजिंग पावर होती है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत। उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा जितनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। एंड पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी। ये चार्ज डेंसिटी है, जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, भाई जितना साइज कम होता जाता है ना, चाहे कैटाइन या एनाइन का, उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती जाती है जी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं बेरिलियम और मैग्नीशियम अप टू डाउन है, साइज बढ़ता है। बेरिलियम का साइज कम है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो जो बेरिलियम के कंपाउंड होंगे उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो चार्ज डेंसिटी ये किसके प्रोपोर्शनैलिटी में है? चार्ज टू साइज रेशो। साइज कम होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। लो बच्चों, ट्रेंड्स डाउन द ग्रुप मैंने लिखा है इन मेटल्स। आयनिक हैलाइड की बात करते हैं। इन मेटल्स का मतलब क्या है? मेटल्स को चेंज करते जाएं। जहां हम बात करेंगे, ये एग्जांपल्स पहले ही मैंने लिख दिए हैं। इन मेटल्स, जब आप मेटल्स को चेंज करेंगे, हैलोजेंस को फिक्स करेंगे, मेटल्स को चेंज कर, आयनिक हैलाइड की बात कर रहा हूं, आयनिक हैलाइड इसकी बात कर रहा हूं बच्चों। जब आप मेटल्स को चेंज करेंगे, हैलोजेंस को फिक्स करेंगे, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अभी एक्सप्लेन करते हैं इसको, पहले देखिए। इन मेटल्स, आयनिक हैलाइड में जब अप टू डाउन ग्रुप में आएंगे, मेटल्स को चेंज करते जाएं, हैलोजेंस को फिक्स करें, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है। अभी एक्सप्लेन भी करते हैं। अच्छा, जब आप बच्चों अप टू डाउन ग्रुप में आते हैं, आयनिक हैलाइड की बात करना चाहता हूं जी, उस वक्त आप क्या करें? तवज्जो से देखें। मेटल्स को आप फिक्स करें, हैलोजेंस को चेंज करें, उस वक्त क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। आइए बच्चों, मैंने लिखा है यहां पर आयनिक हैलाइड्स, यहां पर मैंने लिखा है इन मेटल्स। इन मेटल्स में मैंने लिखा है आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है। इसका मतलब है मेटल को चेंज कर दें। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम चेंज कर दिया है मैंने मेटल। ठीक है, हैलोजेंस को बच्चों मैंने फिक्स कर दिया है। अच्छा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 4 है। कितनी है बच्चों? 4। ये लिथियम है 0.98, इसकी 0.93। नीचे आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। अब इनका डिफरेंस देखें, 4 में से 0.98, 4 में से 0.93, तो मुझे तो ऐसा लगता है ये जो 4 में से 0.93 निकालेंगे, ये ग्रेटर डिफरेंस है, और यहां पर 4 में से 0.98 निकालेंगे, ये कम है डिफरेंस। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जब हम आयनिक हैलाइड्स में अप टू डाउन आते हैं ग्रुप में, मेटल को चेंज करते हैं, नॉन मेटल को फिक्स करते हैं। आप यहां पर क्लोरीन भी लिख सकते हैं फ्लोरीन की जगह। तो अप टू डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता जाता है। तो फिर क्या है? गिफ्ट आपके सामने है बच्चों। Ionic character is directly proportional to the difference of electronegativity. Ionic character is directly proportional to the difference of electronegativity. जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो मैंने लिखा है आयनिक हैलाइड की जब बात करें, अप टू डाउन ग्रुप में आए, इन मेटल्स इनक्रीजेस आयनिक कैरेक्टर, मेटल को चेंज करते जाएं, हैलोजेंस को फिक्स कर दे, अप टू डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता जाता है, आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होता जाता है। तो ये देखिए बच्चों, मैंने ऑर्डर भी लिखा है, LIF, NAF, KF, CSF। तो अब आप गौर से देखिए जी, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं मैक्स आयनिक कैरेक्टर किसका है? सर CSF का मैक्स है। मिनिमम आयनिक कैरेक्टर किसका है? लिथियम फ्लोराइड।
नेक्स्ट बच्चों देखें, यही तो इंपॉर्टेंट बातें हैं जहां से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं जी सर इसकी समझ नहीं आती, इसी का ऑपरेशन मैं कर रहा हूं, फोकस करेंगे इन बातों पे। अच्छा वही आयनिक हैलाइड अप टू डाउन, अब मैंने लिखा इन एक्स, एक्स फॉर हैलोजेंस, तो साथ मैंने लिखा है डिक्रीजेस, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। अब इन एक्स का मतलब क्या है, हैलोजेंस को चेंज करते जाएं। इन मेटल का मतलब क्या है, मेटल्स को चेंज करते जाएं। अब हैलोजेंस को चेंज किया, मेटल को फिक्स किया, फ्लोरीन 4 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 और इसकी 2.8, 2.6, लिथियम तो फिक्स है, इसकी तो 0.98 चल रही है। तो अब चेक कर रहे हैं बच्चों, 4 में से 0.98 निकालें, 3.5 में से 0.98, 2.8 में से 0.98, 2.6 में से 0.98, तो फिर क्या ख्याल है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहां है, यहां नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जा रहा है। और हमने तो सुना है जी आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो यहां जब आप बच्चों मेटल को फिक्स करते हैं और हैलोजेंस को चेंज करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अप टू डाउन डिक्रीज होता जाता है, सो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, सो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। आयनिक हैलाइड्स में जब आप मेटल्स को बच्चों चेंज करते हैं, हैलोजेंस को फिक्स करते हैं, अप टू डाउन ग्रुप में आते हैं, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता जाता है। तो बच्चों इनको फिर मैंने अरेंज भी किया, ये क्या है लीस्ट आयनिक लिथियम फ्लोराइड और ये मैक्स आयनिक, ठीक है जी। तो यहां पर आपने फिर क्या सीखा, जब आप अप टू डाउन ग्रुप में आते हैं, आयनिक हैलाइड्स में मेटल को फिक्स करते हैं, हैलोजेंस को चेंज करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस चेक करें जी कम होता जाता है। इसका मतलब है इस केस में जब मेटल्स को फिक्स करते हैं, हैलोजेंस को चेंज करते हैं, अप टू डाउन ग्रुप में आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है, आयनिक कैरेक्टर कम होता जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है लिथियम फ्लोराइड में, क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। इनको भी बच्चों मैंने अरेंज कर दिया है, तो इसमें मैक्स आयनिक है लिथियम फ्लोराइड और इसमें कम है लीस्ट आयनिक है, तो ये मैंने अरेंज किया है, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह देखते हैं कोवेलेंट हैलाइड में जब आप अप टू डाउन ग्रुप में आते हैं तो क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है या कम होता है। आइए बच्चों यहां पर देखिए मैंने कोवेलेंट हैलाइड लिखा है, ठीक है। यहां आपने क्या किया, मेटल को चेंज किया, ठीक है। यहां अब आप क्या करेंगे, नॉन मेटल को चेंज करेंगे, क्योंकि हैलोजेंस जब नॉन मेटल के साथ मिलती हैं तो कोवेलेंट हैलाइड बनते हैं। तो यहां नॉन मेटल्स को चेंज करें, हैलोजेंस को फिक्स कर दें। यहां पर मैंने फ्लोरीन हैलोजेंस की एग्जांपल दी थी, फ्लोरीन इसके साथ अटैच की थी, यहां क्लोरीन, आप यहां पर भी बच्चों फ्लोरीन लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों क्लोरीन की 3.15, 3.5 भी लिख दें कोई इशू नहीं, 3.15, 3.15, नाइट्रोजन की 3.05, ये 2.19 है। आपने क्या किया, नॉन मेटल्स को चेंज किया, हैलोजेंस को फिक्स कर दिया। तो यहां देखिए जी, यहां तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो रहा है, गौर से देखें बच्चों, 3.15 में से ये निकालें, फिर 3.15 में से ये निकालें, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है या ये ज्यादा है, बताइए बच्चों। 3.15 में से ये वैल्यू निकालें, फिर इसमें से ये निकालें, ये कम डिफरेंस है और ये क्या है हमारे पास बच्चों, ज्यादा डिफरेंस है। ये क्या है बच्चों, ज्यादा डिफरेंस है। और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो इन नॉन मेटल्स कोवेलेंट हैलाइड में अप टू डाउन आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता जाता है, ज्यादा होता जाता है। फिर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, कम होता जाता है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। चेक कीजिए कोवेलेंट हैलाइड्स अप टू डाउन ग्रुप में आते हैं, इन नॉन मेटल्स को चेंज करते जाएं, हैलोजेंस को फिक्स करें, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता जाए।
अब देखिए बच्चों, इन्हीं कोवेलेंट हैलाइड्स में अब आपने क्या करना है, नॉन मेटल्स को फिक्स कर दें, हैलोजेंस को चेंज कर दें। नॉन मेटल्स को फिक्स कर दें, हैलोजेंस को बच्चों क्या कर दें जी, चेंज कर दें जी। चेक करें जी, फ्लोरीन की 4, इसकी 3.05, इसकी भी 3 पॉइंट क्या है 05, और क्लोरीन की क्या है बच्चों हमारे पास 3.15, 3.15। अब देखिए बच्चों, यहां पर डिफरेंस देख ले जी, 4 में से 3.05 देखें डिफरेंस, और इसमें से ये ज्यादा डिफरेंस है, ये कम है। अच्छा, तो आप देखें कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका मतलब ये हुआ, जब नॉन मेटल्स को फिक्स करते हैं और हैलोजेंस को चेंज करते हैं, कोवेलेंट हैलाइड में अप टू डाउन आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है। अब मेरे ख्याल है ये पॉइंट क्लियर हो चुके। अब इसी तरह बच्चों ट्रेंड्स अलोंग द पीरियड, ट्रेंड्स अलोंग द पीरियड देखते हैं। मैंने लिखा है अलोंग द पीरियड्स जब चलते हैं लेफ्ट टू राइट, आयनिक कैरेक्टर कम होता है। वो क्यों? देखिए बच्चों, ये मैंने जो एलिमेंट लिखे हैं ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो बच्चों थर्ड पीरियड्स के एलिमेंट्स के साथ मैंने हैलोजेंस मिला दिए हैं, हैलाइड बने। ठीक है, तो जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जाता है। देख लें क्लोरीन की तो बच्चों उतनी है 3.15, इसका मैक्स डिफरेंस है जी, इसका क्या है मैक्स डिफरेंस है। बात की समझ आ गई है जी? इसका मतलब है यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मैक्सिमम, आयनिक कैरेक्टर मैक्सिमम है, तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, आयनिक कैरेक्टर कम होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। क्यों सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये मैंने अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ये लिख दिया है। ये भी तो एमसीक्यू है एंटी टेस्ट के। ठीक है, इसमें मैक्स आयनिक है, लीस्ट कोवेलेंट है, इसमें मैक्स कोवेलेंट है, लीस्ट आयनिक है। ठीक है बच्चों, और ये मैंने क्या लिखा है जी, ये मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, और ये मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलते हैं तो क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर कम होता जाता है। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता जाता है, कम होता जाता है, इसीलिए एरो नीचे शो किया है। और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है। क्यों सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, कम होता जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता जाए, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जाए तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है बच्चों, बढ़ता जाता है। अब मेरे ख्याल है यहां पर कोई इशू नहीं होगा। ये जो स्टूडेंट्स की कुछ डिमांड थी, ये डिमांड पे लेक्चर मेरा चल रहा है बच्चों। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी सरगोदा से भी, लाहौर केप से भी, पंजाब कॉलेज से भी, कि सर इस पे बात करें। ठीक है, मेरे ख्याल है अब क्लैरिफिकेशन हो चुकी है यहां पर बच्चों। अब देखो ये दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप अपनी बुक में देखें, इस टॉपिक के एंड पे ये बातें लिखता है जी, और से सुनने वाली बातें हैं। AlF3 AlI3 कहता है इसका मेल्टिंग पॉइंट 1290 सेंटीग्रेड, एल्युमिनियम फ्लोराइड, एल्युमिनियम आयोडाइड इसका 198 सेंटीग्रेड है। इसका ज्यादा क्यों है, इसका कम क्यों है? याद रखो, जितना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाता है। जितना कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता है, उतना जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है जी बच्चों, ज्यादा हो जाता है। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है जी, ज्यादा हो जाता है। ठीक है जी, तो देखिए बच्चों, यहां पर AlF3, यहां AlI3, फ्लोरीन की 4, आयोडीन की 2.6 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एल्युमिनियम तो फिक्स है 1.61, तो इसमें और इसमें डिफरेंस चेक कर लें। 4 में से 1.61 निकालें, फिर 2.6 में से 1.61 निकालें। सर ये तो मैक्स है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस,
अगर ये मैक्स है तो बच्चों गिफ्ट आपके सामने आयनिक करेक्टर ज्यादा है, इट मींस इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है AlF3 का। कैसे Al3 से? क्यों सर? इसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा है इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसमें आयनिक करेक्टर कम है, मेल्टिंग पॉइंट कम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन, अक्सर ये रिपीट होता है पंजाब बोर्ड में। अब बच्चों एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यहां पर, ये वाला। इसमें देखिए कहता है PbCl2 आयनिक है, PbCl4 कोवेलेंट है। PbCl2 आयनिक है, PbCl4 कोवेलेंट है। अब आप गौर से देखें इसको, यहां भी लेड, यहां भी लेड, यहां भी क्लोरीन, यहां भी क्लोरीन, यहां लेड की बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट +4 चल रही है और यहां पर कितनी है? +2 चल रही है। तो याद रख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो तो कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा हो जाता है। कोवेलेंट करैक्टर क्या हो जाता है बच्चों? ज्यादा। क्यों? चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं जी, यहां पर एक्सप्लेनेशन दे देते हैं इस बात की बच्चों। क्वेश्चन क्या चल रहा है हमारा? PbCl4 ये कोवेलेंट है, लेकिन PbCl2 जो है सर ये क्या है? आयनिक है। आयनिक है। क्यों आयनिक है? इसमें Pb की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब है अगर एक एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा हो जाता है? पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाती है। क्या मतलब नहीं समझ? इधर देखो बच्चों, मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये है Pb+4, यहां पर Pb+4 मैं लिख देता हूं जी, ये मैंने इतना साइज शो किया। यहां पर मैं लिख देता हूं Pb+2, इसका मैंने साइज बड़ा शो कर दिया है। ठीक है जी। और यहां पर क्या है जी? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है जी। यहां मैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना देता हूं क्लोराइड्स का, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स बना देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड शो कर रहा हूं बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स, यहां मैंने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड शो कर दिया है। किसका? ये जो क्लोरीन साथ अटैच है जी। ठीक है। अब आप देखें इसका साइज कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, इसका साइज कम है, इसका साइज कम है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, चार्ज डेंसिटी इसकी ज्यादा है। चार्ज डेंस है, इसकी ताकत ज्यादा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको ज्यादा पोलराइज करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा लेकिन कम पोलराइज करेगा। क्या करेगा बच्चों? ये होती है पोलराइजिंग पावर। तो जितना चार्ज ज्यादा होता है साइज कम होता है। साइज क्या होता है बच्चों? कम होता है। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, साइज कम होने से चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने से पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये जो अट्रैक्ट करने की सलाहियत है ये तो कोवेलेंट करैक्टर में चली जाती है। तो ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी, ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी, ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर, ग्रेटर द कोवेलेंट करैक्टर। और चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज टू साइज रेशो, चार्ज टू साइज रेशो। इस पर +4, इस पर +2, इसका चार्ज ज्यादा है +4, चार्ज डेंसिटी भी इसकी ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर भी इसकी ज्यादा होगी और ये कोवेलेंट करैक्टर भी क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। बच्चों लास्ट बातें अब कर रहे हैं हम, यहीं से हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। ये वाटर में सॉल्युबल हैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात कर रहे हैं। ये वाटर में सॉल्युबल हैं, ये लेस सॉल्युबल हैं और ये यूजुअली इनसॉल्युबल हैं। ये इनसॉल्युबल होते हैं पॉलीमेरिक हैलाइड। ठीक है। अच्छा ये क्यों ज्यादा सॉल्युबल हैं? फिर यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गिफ्ट है बच्चों। ठीक है। जितना आयनिक करैक्टर ज्यादा होता जाता है उतनी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होती जाती है। जितने आयनिक करैक्टर कम होता जाता है वाटर में सॉल्युबिलिटी उतनी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ठीक है बच्चों। तो ये क्यों है ज्यादा सॉल्युबल? आयनिक करैक्टर ज्यादा है। ये क्यों है लेस सॉल्युबल? इसमें कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा है, आयनिक करैक्टर कम है और ये यूजुअली इनसॉल्युबल है। ठीक है बच्चों। यहां पर एक और गिफ्ट आपके सामने है और यहां पे फिर एक एमसीक्यूज हम निकालेंगे, फिर लेक्चर हम बच्चों वाइंड अप कर देंगे। सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू del H latest
एंड डेल एच लेटेस्ट क्या होता है, ये प्रोपोर्शनैलिटी आती है चार्ज टू साइज रेशो, चार्ज टू साइज रेशो। और यहीं पर हम डेल एच हाइड्रेशन की बात कर लेते हैं, चार्ज टू साइज रेशो। अब यहां पर मैं आपसे पूछूंगा कौन सा, ये सारे देखो जी यहां पर मैंने लिखे हैं फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के हेलाइड्स लिखे हैं मैंने। मैं आपसे सवाल करूंगा कौन सा मोर सॉल्युबल है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि इसकी डेल एच लेटेस्ट ज्यादा है इसमें, कि इसकी डेल एच हाइड्रेशन ज्यादा है। चलो पहले देख लेते हैं डेल एच लेटेस्ट किसे कहते हैं और डेल एच हाइड्रेशन किसे कहते हैं। डेल एच लेटेस्ट बच्चों आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर सॉलिड स्टेट में, क्या होता है डेल एच लेटेस्ट के ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये अपने अपने लेटेस्ट पॉइंट पर फिक्स होते हैं आयंस की सूरत में, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये क्यूबिक फॉर्म में है NaCl, तो जिन पॉइंट्स पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव्स पड़े होते हैं उनको लेटेस्ट पॉइंट कहा जाता है। और अगर हम चाहते हैं NaCl को मैं मेल्ट करूं या NaF को मैं मेल्ट करूं तो सबसे पहले जिस जिस जगह पर लेटेस्ट पॉइंट पर Na पॉजिटिव और F नेगेटिव फिक्स हैं उनको अपनी जगह से क्या करना पड़ेगा, उनकी फिक्सिंग तोड़नी पड़ेगी, उनको हिलाना पड़ेगा, ठीक है जी, डिस्टर्ब करना पड़ेगा। तो उसको जो हम एनर्जी देते हैं, उसको जो हम एनर्जी देते हैं जब वन मोर आयनिक कंपाउंड्स को उसके गैसियस आयन में चेंज किया जाए उस वक्त जो एनर्जी दी जाती है उसको डेल एच लेटेस्ट कहा जाता है। और ऐसी भी इसकी डेफिनेशन है बच्चों, जब वन मोल गैसियस आयन आपस में मिलकर वन मोल आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको भी डेल एच लेटेस्ट। तो याद रखिए एंटी टेस्ट का एमसीक्यू है कि डेल एच लेटेस्ट सर पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी। डेल एच हाइड्रेशन किसे कहते हैं, वाटर की बात आई है, हाइड्रो से हाइड्रेशन। फॉर एग्जांपल बच्चों NaCl को आप वाटर में डालते हैं, ये आयंस में चेंज हो जाता है। अब क्या होता है, Na पॉजिटिव के इर्द गिर्द भी वाटर के मॉलिक्यूल आ जाते हैं और Cl नेगेटिव के इर्द गिर्द भी वाटर के मॉलिक्यूल आ जाते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स जब किसी के साथ अटैच हो जाते हैं उनको हाइड्रेट कहा जाता है और ऐसे कंपाउंड्स को हाइड्रेटेड कंपाउंड का नाम देते हैं। कहां पढ़े हैं आपने, चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर सॉल्यूशन, CuSO4 पेंटाहाइड्रेट 5H2O, चेक करना अपनी बुक से, ठीक है बच्चों। तो डेल एच हाइड्रेशन किसे कहते हैं कि जब वन मोल गैसियस आयन वाटर में जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं, अट्रैक्शन शुरू हो जाती है और केमिस्ट्री की दुनिया में जहां भी अट्रैक्शन होती है एनर्जी रिलीज होती है, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बच्चों डेल एच हाइड्रेशन कहते हैं। लो भी बच्चों ये फिर गिफ्ट है आपके सामने। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, क्या इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है लिथियम फ्लोराइड की, ये इसकी ज्यादा है, चेक करते हैं। सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल एच लेटेस्ट। डेल एच लेटेस्ट किसे कहते हैं, चार्ज टू साइज रेशो। अरे भैया गौर से देखें, यहां एफ 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 तो फिक्स है, ठीक है, F नेगेटिव नेगेटिव, तमाम फ्लोराइड का साइज भी एक जैसा होगा। ये तमाम फर्स्ट ए ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, इन तमाम पर +1 चार्ज होगा, इन तमाम फ्लोरीन पर -1 और लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम पर +1। लेकिन साइज तो बढ़ता जा रहा है बच्चों, सबसे ज्यादा साइज किसका है, सीजियम का है, सीजियम का है। सबसे कम डेल एच लेटेस्ट किसकी होगी, सीजियम फ्लोराइड की। और सॉल्युबिलिटी का डेल एच लेटेस्ट के साथ इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब है सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी सीजियम फ्लोराइड की वाटर में, सबसे कम सॉल्युबिलिटी लिथियम फ्लोराइड की होगी। यहां तक क्लियर। इसी तरीके से बच्चों सेम डेल एच हाइड्रेशन का है। मैं आपसे पूछता हूं लिथियम फ्लोराइड को जब वाटर में डालें उस वक्त हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी या सीजियम फ्लोराइड को, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों याद रखिए जी। यहां पर सीजियम का मैंने लिखा है डेल एच हाइड्रेशन चार्ज टू साइज रेशो, यहां पर सीजियम का साइज ज्यादा है, इसकी डेल एच हाइड्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लिथियम फ्लोराइड का, लिथियम का साइज कम है, डेल एच हाइड्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसी तरीके से बच्चों बिल्कुल ये भी इसी तरह है। मैं पूछता हूं बेरिलियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड, इसकी बात करते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है जी। तो बच्चों देख ले बेरियम क्लोराइड अप टू डाउन आ रहे हैं, क्या होता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है। साइज बढ़ने
होने से डेल एच लेटेस्ट कम हो जाती है। डेल एच लेटेस्ट कम होने से बच्चों सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, ज्यादा हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज के लेक्चर के बच्चों जो की पॉइंट है, एक गिफ्ट ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बच्चों एक गिफ्ट ये मैंने लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बच्चों यहां पर एक और भी गिफ्ट, यहां पे ये सेम ऊपर भी मैंने लिखा है। तो क्या रिजल्ट निकला, आयनिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो, आयनिक करेक्टर ज्यादा। कोवेलेंट करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा हो जाता है। पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा। चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा। चार्ज डेंसिटी कहते हैं चार्ज टू साइज रेशो। ये भी सेम चीजें मैंने, एक ये इंपॉर्टेंट गिफ्ट की पॉइंट लेक्चर के, एक ये इंपॉर्टेंट और एक ये इंपॉर्टेंट। तो बच्चों फरमाइश थी आपकी हेलाइट्स पे, तो ये आपकी फरमाइश मैंने पूरी कर दी है जी। थैंक यू वेरी मच।